विराट कोहली अगर मैदान पर खड़े हैं तो सामने वाली टीम कोशिश करेगी कि हमें किसी से कुछ बोलना नहीं है। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं जो विराट कोहली ने क्रिएट किया है अपनी लेगेसी के कारण, अपने गेम के कारण, अपनी पावर के कारण, और बताया है कि आखिर क्यों विराट कोहली है। टेस्ट क्रिकेट को एक बड़ी जनरेशन देखना बंद कर चुकी थी, लेकिन अगर इस टेस्ट क्रिकेट को किसी ने कूल बनाया तो कहीं ना कहीं विराट कोहली था। और ऐसा नहीं है कि कई सारे लोग अभी आके बोलेंगे कि यार वो 10,000 रन पूरे कर लेता, यार वो 50 सेंचुरी पूरी कर लेता। वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं, पर क्या है ना, जब मन खराब हो जाता है ना, जब मन खराब हो जाता है तब ना चीजें वैसी रह नहीं जाती जैसी रहनी चाहिए। अभी आप देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में काफी सारी स्टोरीज निकल कर आएंगी जिसमें बताया जाएगा कि आखिर क्यों विराट कोहली ने रोहित के जाते ही संन्यास ले लिया। प्लेयर होने के नाते विराट कोहली को कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट बीसीसीआई से मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिली थी, और यही कारण है कि कोहली ने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है। मतलब कोहली वो खिलाड़ी है भाई जिसको सिर्फ बोलने की जरूरत है, लेकिन वो चीज यहां हुई नहीं। ठीक है, कुछ डिसीजंस ऐसे रहे होंगे जो कि बीसीसीआई और कोहली के बीच में सही तरीके से नहीं गए होंगे, बट स्टिल विराट कोहली ने वो सब अचीव किया है जो कि बड़े से बड़े बल्लम क्रिकेटर भी नहीं कर पाए। मुझे जो चीज समझ में आती है वो बस यही है कि जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी थी और उस समय पर सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब वहां पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था। वाइट बॉल क्रिकेट की भी फिर कप्तानी छोड़वा दी गई थी कोहली से, और वो पूरा जो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा ऐसा था कि आप कह सकते थे कि यार विराट के साथ यहां पर ना गेम कुछ अलग हो रहा है। विराट गेम से बड़ा नहीं है, लेकिन अभी जब विराट कोहली रिटायर हुआ है ना और टेस्ट क्रिकेट की व्यूअरशिप नीचे जाएगी, तब आपको ये चीज पता चलेगी कि वो बंदा क्या था। गेम से बड़ा नहीं था, लेकिन वो गेम के लिए कितना जरूरी था ये आपको पता चलेगा। और उस समय पर आपको बैठकर सुनना पड़ेगा, कोहली की बात करनी पड़ेगी कि आखिर क्या बदल गया है टेस्ट क्रिकेट में। और वो जो पूरा कप्तानी वाला फियास्को था ना, उस कप्तानी वाले फियास्को के बाद में चीजें कभी भी वैसी रही नहीं। एक वो योयो टेस्ट वाला भी फंडा हुआ था जिसमें कि विराट कोहली ने योयो टेस्ट स्कोर डाला था और बीसीसीआई ने फिर उनको एक फॉर्मल वार्निंग भी दी थी कि आप इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। वो दिन था और आज का दिन है। सोशल मीडिया पर बंदे ने क्या चीज शेयर करी है आप मुझे बताइए। जब आप एक ऐसे खिलाड़ी का जो कि गेम को अपना सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, जब आप उस बंदे को कहीं ना कहीं छेड़ देते हो, उसको पिंग कर देते हो, तो इसी तरह से फिर चीजें निकलकर सामने आती, इसी तरह से दिक्कतें निकलकर सामने आती। और यही कारण है कि इस समय पर कोहली इतना ज्यादा इस चीज को लेकर लाइमलाइट में भी है कि आखिर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का बड़ा कारण क्या था। सोशल मीडिया इस समय पटा पड़ा हुआ है इन सब चीजों की। कोहली सिंपल ऐसे ही संन्यास नहीं ले सकता। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सब चीजों से, और आप अभी देखने जाएंगे आपको एक के बाद एक ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आपको खुद लगेगा कि यार यहां पर दाल में काला है कि कप्तानी मतलब कुछ और चीज हो गई है। जैसे ये एक कमेंट है, रोहित को कैप्टनसी से हटा दिया इसलिए ये सब हुआ है। अगर रोहित को कैप्टनसी से नहीं हटाया गया होता तो विराट रिटायरमेंट नहीं लेता। शेम ऑन यू मैनेजमेंट, अब सिर्फ ओडीआई में देखने को नसीब होगा रो को। देखिए रोहित शर्मा का तो पूरा एक अलग सिनेरियो था, ये बात समझ में आती है, बट विराट कोहली लिटरली ये बात है कि यार क्या कर सकते हैं। ज्ञान पांडे ने लिखा है भैया कि हम भी जानते हैं कि कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं देखता था, विराट की वजह से लोग इसे देखने लगे थे। देखा, मैं वही चीज बोल रहा हूं, पब्लिक का एक पूरा परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि विराट कोहली अगर खेल रहा है टेस्ट मैच में तो कुछ ना कुछ तो होगा, और वो देखने में ही मजा। अरे विरोधी टीम भाई बोलने से कतराती थी यार इस प्लेयर को। विरोधी टीम नहीं बोलती थी कि यार कहीं कुछ ऊपर नीचे हमने बोल दिया तो क्या हो जाएगा। ये एक बात बहुत सही लिखी है, आई एम हैप्पी ही इज लिविंग ऑन हिज ओन टर्म्स एंड विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन लाइक अदर प्लेयर्स। ही इज अ स्मार्ट पर्सन एंड ही इज डूइंग द राइट थिंग। एक्चुअली में बीसीसीआई की तरफ से जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी कि वी आर रिक्वेस्टिंग कोहली टू स्टे, ही स्टिल हैव मैनी क्रिकेट लेफ्ट इनसाइड हिम, और बहुत हंगरी है, और वो तरह तरह की बातें हुई थी। बट बात वही आ जाती है ना इन दी एंड कि भाई चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती हैं जैसी कि आप एक्सपेक्ट करो, और यहां पर वही एक चीज़ है जो कि हमको देखने के लिए मिली है। कोई मज़ा नहीं आएगा टेस्ट मैच देखने में। आई एम नॉट वॉचिंग टेस्ट क्रिकेट, नो विराट, नो टेस्ट। इस बार इंग्लैंड में टेस्ट जीत पाएंगे क्या? मुझको तो नहीं लग रहा, अब खेल खत्म है।
शुभमन गिल कितना ही अच्छा प्लेयर हो, कितना ही अच्छी कप्तान के तौर पर आप उसको खड़ा कर लें, जितना आप इंग्लैंड के क्रिकेट को समझते हैं वहां पर मेंटल टफनेस जो मैटर करती है ना, उसे बीट करना बहुत मुश्किल है। मेंटल टफनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जब आप इंग्लैंड में जाकर खेलते हो। अभिषेक लिख रहे हैं धोनी से बड़ा प्लेयर है विराट। मैं वो पल भूल नहीं सकता जब कोहली ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसे देशों में इंडिया को जिताया था। ग्रेट लेजेंड विराट कोहली, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट मेमोरी। रोको खेल सकते थे बट गंभीर के चलते छोड़े हैं। गंभीर वाला जो है पूरा अभी फंडा, वो तो अब कुछ दिनों में निकल कर सामने आएगा। बट हाँ, ये बात जरूर है कि चीजें यहाँ पर वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। RIP टेस्ट क्रिकेट, रियली ये आपका थंबनेल ही ये क्या मेंटालिटी है फैंस की। जब विराट रणजी खेलने गया तो रणजी ट्रॉफी ब्लेस हो गई, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो तो क्या नाम है भाई साहब का? रंजन उपाध्याय। उपाध्याय जी, ऐसा है, बहस करने से कोई मतलब नहीं। अभी इंग्लैंड में हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है ना, कुछ मत कीजिएगा। जब इंग्लैंड में अभी जो टेस्ट सीरीज होनी है ना, उस टेस्ट सीरीज को बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखिएगा कि वहां पे कैसी व्यूअरशिप दिखाई देती है ना, उसके बाद हम बात करेंगे। और आप बोल रहे हो कि रणजी ट्रॉफी ब्लेस हो गई। विराट कोहली जब वहां पे रणजी मैच खेलने के लिए गया था ना फिरोज शाह कोटला में, तो ग्राउंड कैसा भर गया था ये शायद आपने ध्यान नहीं दिया था। वो रणजी ट्रॉफी हो रही है इस चक्कर में नहीं भरा था, वो इस चक्कर में भरा था क्योंकि विराट कोहली वहां पर खेलने के लिए आया था। मैं नहीं बोल रहा कि वो क्रिकेट से बड़ा है, लेकिन वो गेम में क्या इंपैक्ट रखता था इसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और आप नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी गरज है। डेमोक्रेसी में रहने का यही फायदा है। विराट का एक और नाम है रणछोड़ दास रखना चाहिए। इंग्लैंड दौरे पर विराट फेल होते और उसके बाद होने वाली बेइज्जती से बचने के लिए तो इसमें तो बंदा स्मार्ट हो गया ना भाई। फेल होता तो किसके लिए खराब होता? इंडियन क्रिकेट के लिए खराब होता, जैसा कि आप कह रहे हैं। अगर विराट इंग्लैंड जाकर फेल होता तो वो इंडियन क्रिकेट के लिए खराब होता। तो उसने तो एक जगह ओपन करी है कि आप जो बंदा इंग्लैंड जाकर चल सकता है आप उसको खिला लो। मिल जाए अगर कोई जो इंग्लैंड जाकर चल सकता है विराट की जगह पर, तो आप उसको बेशक खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। नेक्स्ट वर्ल्ड कप माइट बी द लास्ट ODI टूर्नामेंट ऑफ रोको। ODI टूर्नामेंट नहीं होगा, वो लास्ट ODI वर्ल्ड कप भी होगा। ODI वर्ल्ड कप, पहली बात तो ODI का पूरा सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका है आज की तारीख में, है ना। टेस्ट क्रिकेट जो बचा था वो कोहली के चक्कर में बचा था। ODI वर्ल्ड कप में अगर मैं आज बोल रहा हूं, अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली ये बोल दें कि अब वो ODI भी नहीं खेलेंगे, 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करना बंद कर देगी दुनिया। आप ये देख लेना, अगर ODI वर्ल्ड कप जिंदा है तो वो इंडिया की व्यूअरशिप के चक्कर में जिंदा है। अगर वहां से उन दो खिलाड़ियों को आप हटा दो तो पूरा एसेंस खत्म हो जाएगा। ये बात श्योर शॉट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी आने वाले दिनों में आप देखना कि इंडियन क्रिकेट के ODI मैचेस बढ़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको व्यूअरशिप की भूख है। ब्रॉडकास्टर्स को व्यूअरशिप चाहिए। ब्रॉडकास्टर बोलेंगे BCCI से, भाई कराओ ODI, हमको चाहिए कोहली और रोहित खेलते हुए। आप देखना, नई ODI अभी का इन लोगों ने बढ़ा दी है, तो आप देख लेना ये होगा। और आज एक आधुनिक टेस्ट क्रिकेट एरा खत्म हो गया। अब देखते हैं फ्यूचर इंडियन क्रिकेट का क्या होता है। ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। BCCI गलत हाथ में है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, ये ना आप ही लोग कह रहे हैं। रोहित विराट की जगह कोई नहीं ले पाएगा बहुत टाइम तक, जो कोई भी चाहे कुछ भी कह ले। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात बोल रहा हूं। विराट टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करता था यार। अगर टेस्ट छोड़ना है तो ज़रूर कोई पॉलिटिक्स हुई है। विराट ODI, T20, IPL छोड़ सकता था बट टेस्ट नहीं। आज से मैचेस देखना बंद। देखो, अब ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता ही कह रही है। जो कुछ लोग यहाँ पर मुझको बोल रहे थे ना कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, अब खुद देख लो पब्लिक क्या चीज़ बोल रही है। अब मैं विराट से जाने से क्रिकेट नहीं देखूंगा। बॉयकॉट टेस्ट, BCCI विल रिग्रेट दिस। आएगा भाई, मजा आएगा। अभी देखना आप, अभी आने वाले दिनों में जब पत्ते खुलना शुरू होंगे ना, तब बात आएगी। व्यूअरशिप की बात आपके लिए है इंपॉर्टेंट शायद, पर आप टेस्ट क्रिकेट के लिए RIP मत लिखिए। टेस्ट क्रिकेट था, है और रहेगा। बिल्कुल जैसे ODI था, है और रहेगा ना, आज की तारीख में वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप वाली बातें होती हैं। अभी देखना, मजा आएगा, आपको समझ में आएगा अभी कि मैं क्यों टेस्ट क्रिकेट की ऐसी बात कर रहा हूं। गिने चुने एक दो क्रिकेटर हैं जिनको देखने के लिए अभी भी शायद कोई टीवी खोल ले। एक बुमराह हो गया और दूसरा का तो नाम भी मुझको जहन में नहीं आ रहा है।
और ये जितने लोग दूसरे नए नए खिलाड़ियों के नाम ले रहे हैं ना भाई, उनको पहले ना अपना नाम सेट कर लेना दो, उसके बाद उनका नाम लेना। चले तो चांद तक वरना रात तक वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे एंड पर जब तक सीनियर खिलाड़ी ना खड़ा, भाई अश्विन गया, जडेजा गया, है ना, मोहम्मद शामी का भी कुछ अता पता नहीं कि वो कितना क्या खेलेंगे, रोहित शर्मा गया, विराट कोहली गया। आपके प्रोमिनेंट वो प्लेयर्स जा चुके हैं जिनके भरोसे वो टीम का कोर खड़ा हुआ था। यंग प्लेयर्स के ऊपर जब आके बॉल स्विंग आती हुई घुसेगी ना इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में बॉल जो स्विंग करती है, जो कांटा बदलती है ना, वो अच्छा तगड़ा करती है। भाई जून में जो सीरीज होने वाली है ना आंसू आ गए इंडियन क्रिकेट फैंस के, तो आप खुद देखिएगा। T20 क्रिकेट की व्यूअरशिप खत्म हो गई है। ये आईपीएल में आरआर, ये दूसरे छोटे फ्रेंचाइज के मैचेस में 29 करोड़ लोग नहीं आते, पॉपुलेशन की वजह से व्यूअरशिप बढ़ी है। अरे 10 तरह की बातें लिख दी है। अरे आईपीएल की व्यूअरशिप ही देख लो ना भाई, जो मैचेस ढंग के नहीं होते उस मैच को देखने के लिए कौन आता है, आप मुझे बता दो। लोग वहां पर भी कतरा जाते हैं। इट्स टाइम टू ब्रिंग साई सुदर्शन एंड तिलक वर्मा इन टेस्ट। अब तो आप जिसको लाना ले आओ ना, अब तो जगह बन गई, 2 ऐसी जगह बन गई है जहां पर कि आप किसी भी खिलाड़ी को लाके रख सकते हो, तो आप लेकर आ जाओ जिस खिलाड़ी को लाना है। लेकिन मुद्दा वही रहेगा कि आप व्यूअरशिप का क्या करोगे। देखो भाई, कोई भी चीज चलती तब है जब वो पैसा कमाती है। व्यूअरशिप आएगी अभी, लेकिन अभी जो बिल्कुल सोना चांदी में खेले हैं ना ये लोग, उसको लेकर जो दिक्कत परेशानियां खड़ी होनी है ना, उसको लेकर सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। कुछ नाम क्रिकेट से भी बड़े हैं, विराट, धोनी एंड सचिन। पहले गांगुली और अब गंभीर, दोनों ने विराट को तोड़ दिया। आहा, ये देखो, विराट के नहीं होने से दूसरी टीमें बहुत एग्रेशन और स्लेजिंग से ही डोमिनेट करेंगी। हार जीत तो रहने दो। एग्जैक्टली जो लोग क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं ना, वो इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। जो भी लोग टेस्ट क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं वो सब इस बात को समझेंगे कि अब सामने वाली टीम, इंडियन टीम को किस तरीके से, अगर कोई खिलाड़ी आ गया, देखो सामने वाली टीम को आप गाली गलौज करो, उससे कुछ नहीं होता। गाली गलौज के साथ में ना परफॉर्मेंस भी रख के देनी पड़ती है। विराट कोहली अगर जाके सामने वाले को सुनाता था तो वो बताता था कि भाई क्यों आखिर मैं इस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं सामने वाली टीम पे चढ़ सकता हूं। सिंपल खोखली गाली गलौज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कल को जाके सामने वाली टीम पे चढ़ते हो तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि भैया हम किस तरीके से यहां पर खेल रहे हैं, है ना, हम क्यों डोमिनेट कर पा रहे हैं। आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। अगर आप इस चीज को नहीं बता पा रहे हो तो वेल एंड गुड, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। रोहित कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप लास्ट मैच होगा और एक क्रिकेट युग का अंत हो जाएगा, ये बात श्योर है। 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी आईसीसी ट्रॉफीज इंडिया हारा है, उन सबसे ज्यादा दुख आज हुआ है। बंदे का ऑरा ही ऐसा था ना, चौड़ ही ऐसा था बंदे का यार, उसका बन चुकी थी वो बात। 2011 के व्यूअरशिप रिकॉर्ड देख लो सर, उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था। 2011 की आप बात कर रहे हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? विनायक जी। विनायक जी, बात ऐसी है कि आप 2011 की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया नहीं था ना उस टाइम। उस टाइम पर क्रिकेट को देखने का तरीका भी अलग था। आईपीएल को आए हुए जुम्मा 4 साल हुए थे। 2011 से 2025 14 साल, बच्चे बड़े हो जाते हैं, एरा बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, और आप 2011 की बात कर रहे हो। ऐसे तो फिर मैं 1983 की बात कर लूं भाई, उस समय व्यूअरशिप नहीं थी, लेकिन आज भी उस वर्ल्ड कप को याद किया जाता है। कपिल पाजी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 175 मारे थे इंडिया के 5 विकेट गिर जाने के बाद में, उस पारी की बात आज तक होती है, जबकि उस पारी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। अब उसको क्या कहोगे आप? तो ये इलॉजिकल से एग्जांपल मत दो कि 2011 में ऐसा हुआ था, 2025 की तुम क्या बात कर रहे हो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया है ना, तो 2011 को छोड़ दो, आज के टाइम की बात करो। टीवी के ऊपर कितने लोग जाके मैच देखते हैं, सबके सब मोबाइलों में घुसे रहते हैं, इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने बूम पर है। तो इन बातों को भी तो थोड़ा सा आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक बात अलग है। इसको हमें लगता है बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, वरना ये ऐसे ही बचता रहेगा। बहुत सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं दरअसल, इस चक्कर में ये बज रहा है थोड़ा सा। ये क्या है भाई? रिसेंटली गंभीर गेव इंटरव्यू टू न्यूज चैनल एंड व्हेन रिपोर्टर आस्क्ड हिम क्वेश्चंस वेदर रोहित एंड विराट विल गोइंग टू प्ले इन इंग्लैंड, ही डिड नॉट आंसर इट प्रॉपरली। देखो भाई, कोच है, कुछ ना कुछ बातें तो हो सकता है पता होंगी बंदे को अंदर की, तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में एग्रेशन लाया जिसे देखकर मजा आता था, बट आफ्टर कोहली मिसिंग द एग्रेशन। जो लोग एक्चुअली में इंडियन क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं ना, वो इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं। Except the fact Virat Kohli had become below average player in red ball from last 5 years. विराट को पहले ही ले लेना चाहिए था, बिना मतलब का अपना लेगेसी खराब कर दिया। थैंक यू विराट, ऑल द बेस्ट।
अब देखो परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हो, वो एक बात है, बिल्कुल पॉइंट है। 25 से कम का एवरेज रहा था यार ऑस्ट्रेलिया में। किसी भी बड़े खिलाड़ी को अपने लिए परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं रहेगी। और मुझे सबसे अच्छी चीज कोहली की यही लगी कि बिना किसी फालतू के रोने धोने के बंदे ने बोल दिया हाँ ठीक है अपना हो गया। धोनी को कोहली से बात करना था, कैसे रिटायर नहीं होना है, शायद कन्विंस होता। ऐसा कुछ नहीं होता यार, मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। आई थिंक रवि शास्त्री से कांटेक्ट किया गया था कि आप जाकर कोहली से बात करो, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन से ये बात चल रही थी। मैंने परसों या नरसों ही इसके ऊपर वीडियो डाला था कि रोहित शर्मा के बाद में अब विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहते हैं। इंडियन क्रिकेट का मतलब विराट कोहली नहीं होता है, नए प्लेयर्स आ जाएंगे। आप भी यही हैं भाई साहब, मैं भी यही हूं ना। मैं वीडियो बनाना छोड़ूंगा ना आप क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। सचिन तेंदुलकर थे ना एक, आज तक दूसरा सचिन आ पाया क्या? अगला विराट ही आया ना। देखते हैं अगला कौन आता है यहां पे। अब नए प्लेयर्स दबकर खेलेंगे और दूसरी टीम डोमिनेट करेगी। सुख की खोज में निकला हूं तो गम की लहर तो आनी है, कुछ तकलीफ उन्होंने दे दी, कुछ तकलीफ पुरानी है। वाह, शेरो शायरी शुरू हो गई यहां पे। बहुत बढ़िया लिखा है वैसे आपने पवन जी। टेस्ट क्रिकेट अभी तक विराट की वजह से सांसें ले रहा था। आई मिस यू चीकू चीकू, लव फ्रॉम खंडवा। खंडवा में बहुत आंधी तूफान आ रहा है उमेश भाई, जैसे जहां तक हमने देखा है, ओले ओले गिर रहे हैं। बताइए वहां की क्या परिस्थिति है। अच्छा, दूसरी चीज एक ये है, ब्रायन लारा, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि वो कितने महान क्रिकेटर रहे हैं। वो अगर आके ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि नहीं यार कोहली को रुक जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तब तो समझोगे ना कि भाई कुछ तो चीज़ है। मैं जरा ट्विटर देखता हूँ, जरा ट्विटर पे देखते हैं क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर।